क्या है? आला नहीं, स्टेथोस्कोप। क्या नाम है? स्टेथोस्कोप में आपको बताएं कि यह क्या करता है, हार्ट बीट को सुनने में सहायता करेगा, पल्स रेट को सुनने में सहायता करेगा। ठीक है, या एब्डोमेन में कोई तरह का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको भी चेक करने का करता है। आप देखे होंगे कि डॉक्टर अगर पेट में कोई गड़बड़ी हुआ तो डॉक्टर आला लगाकर पेटवा के पास ले जाकर चेक करता है। चेक करता है तो चेक करता है, उसको क्या सुनाई देता है? अगर पेट में कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो हवा जैसा फिनोमिना को सुनाई देगा। अगर क्या हो रहा है कि अगर पेट में HCl की मात्रा बढ़ गई है, यानी एसिडिक प्रॉब्लम है, तो लगेगा उसको पानी कोई उछाल मारे से कोई पानी की तरह साउंड आता है ना, वैसा ही साउंड आपको पेट में सुनाई देता है डॉक्टर। तो यह है स्टेथोस्कोप। उसके बाद आपको दिखा रहे हैं, ये वाला है थर्मामीटर। क्या नाम है इसका? थर्मामीटर। यह क्या करता है सर? तो बुखार मापता है। बुखार यानी टेम्परेचर को मापने का काम करता है। मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए शरीर का? फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और केल्विन में 310 केल्विन होना चाहिए। पढ़ाया ना सबको? चलिए, ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को मापने का क्या करता है? काम। उसके बाद एक मशीन है, इसका नाम है सर एस्फेगनोमैनोमीटर। एस्फेगनोमैनोमीटर कहने का मतलब है बीपी एपरेटस मशीन, यानी बीपी को मेजर करता है, यानी ब्लड प्रेशर का करता है या मेजर करता है। आज आप लोगों को सबको सिखाएंगे कि बीपी कैसे मापा जाता है। ठीक है, बीपी दो तरह के होते हैं, एक डायस्टोलिक, एक सिस्टोलिक। सिस्टोलिक बीपी को कहते हैं, हाई बीपी को सिस्टोलिक कहा जाता है, और लो बीपी को डायस्टोलिक कहा जाता है। आपको पढ़ाया था ना कि 80/120 mm ऑफ Hg होता है बीपी, लो और हाई का दोनों मेजरमेंट होता है ना। हाई जो है 120 होता है, लो जो होता है 80 होता है। पढ़ाए थे? हाँ। उसके बाद एक मशीन है सर, इस मशीन का नाम है ग्लूकोमीटर। क्या नाम है? ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर जो मशीन है यहाँ पे, इस मशीन का काम क्या है सर? तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को चेक करना। ब्लड में क्या चेक करना? ग्लूकोज लेवल। यह एक ग्लूकोमीटर है, यह मशीन है ग्लूकोमीटर, इसमें टिप लगा हुआ है, और यह ब्लड को रिड्यूस करने वाला मशीन है, ब्लड को बाहर निकालने वाला मशीन है। ठीक है, तो इस तरह का 3 सेटअप होते हैं ग्लूकोमीटर में। आप अभी आज चेक करके आपको बताएंगे कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए। नॉर्मल अगर फास्टिंग में कोई व्यक्ति है, यानी खाना बिना खाए, फास्टिंग का मतलब बिना खाना खाए, अगर उसका ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं तो 70 से 100 के बीच आएगा तो वो नॉर्मल है। ठीक है, अगर खाना खा कर ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं तो 100 से 130 के बीच आएगा तो नॉर्मल है, उससे ज्यादा आएगा तो उसको डायबिटीज हो गया है, यानी शुगर रोग। अब डायबिटीज के 2 टाइप्स के होते हैं सर, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वह डिपेंडेंट इंसुलिन लेवल होता है, यानी इंसुलिन चढ़ाना पड़ता है उसमें। अब एक ऐसा डायबिटीज जिसमें इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं देना पड़ता है, नॉन डिपेंडेंट इंसुलिन वाला एक डायबिटीज होता है, तो वो आगे पढ़ना है, आगे उसके बारे में। अब आप लोगों को आप बोल रहे थे कि आज इंजेक्शन देना सिखाएंगे, तो इंजेक्शन, इसको इंजेक्शन कहते हैं, सबको जानते हैं। इंजेक्शन के भी पार्ट होते हैं सर। अब यह जो है ये पूरा भाग है तो इंजेक्शन कहलाता है, अगर इसको निकाल देते इस भाग को नीडल कहते हैं। कहते हैं नीडल में भी पार्ट होता है। नीडल का पार्ट का नाम क्या है सर? तो नीडल के पार्ट का नाम है सर, ऊपर में जो नुकीला पार्ट है ना, नुकीला पार्ट है उसको वावेल कहते हैं। कहते हैं वावेल। और ये जो लोहा वाला, जो आयरन वाला पार्ट है, उस पार्ट को शाफ्ट कहते हैं। कहते हैं शाफ्ट। और जो लग गया ना इस इंजेक्शन के साथ, वो वाला जो प्लास्टिक वाला पार्ट, इसको एडाप्टर कहते हैं। कहते हैं एडाप्टर। अब ये इंजेक्शन का पार्ट है, इसमें फ्लेंजेस होता है और बहुत सारे रिड्यूसर होते हैं। ठीक है, तो इस पर आज इंजेक्शन देना भी आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे। ठीक है, और यह स्टेराइल वाटर है, यह किसी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंजेक्शन में हमेशा स्टेराइल वाटर को ही दिया जाता है। सीखने वाले जो होते हैं, जो प्रैक्टिशनर होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं जो स्टूडेंट, वह स्टेराइल वाटर को ही नस में डालेंगे, ना कि घरे से पानी ला के निकाल के और डालेंगे, उसको कभी डालेंगे आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो सकते हैं, और कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो यह हो गया इंजेक्शन वाली बातें। और एक मशीन आया है जो कि बहुत ही नया मशीन है, मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता है। इस मशीन का नाम है सर टेंस मशीन। क्या नाम है? टेंस मशीन। यह एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, जिससे जहाँ भी आपको दर्द होगा ना तो उस दर्द को रिलीफ कराएगा, यानी उस दर्द को दूर करेगा, और दर्द में इससे सहायता मिलता है, यानी दर्द को दूर करेगा, कहने का मतलब दर्द को ठीक करने में यह मशीन सहायता करेगी। आज इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी सब मशीन के बारे में करते हैं।